हेलो दोस्तों, क्या कभी आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम इतनी प्रार्थनाएँ ऊपर वाले से करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाएँ ऊपर वाले क्यों नहीं सुनता? हमारी इतनी टेस्टिंग क्यों लेता रहता है? इतनी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में है वो चाहे तो पल भर में ठीक कर सकता है लेकिन वो ठीक क्यों नहीं करता? मैं अजीत आपके सामने लेकर आया हूँ फिर से एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी जिसके थ्रू आपको इन सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाला है। आइए जानते हैं। हुआ यूँ, एक बार एक आदमी एक जंगल से गुजर रहा था और गुजरते-गुजरते वो थोड़ी शाम हो गई तो वो घबरा गया कि अब पता नहीं शाम हो गई है, इतनी जंगली जानवर की आवाज़ें आ रही हैं। तो वो घबराहट में एक पेड़ पे चढ़ गया और पेड़ पे चढ़ने के बाद वो वॉच कर रहा था। तो उसने देखा कि एक लोमड़ी थी और लोमड़ी उसके मतलब 2 पैर जो थे वो 2 पैर से अपाहिज वो थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। जब चल नहीं पा रही थी तो उसको देख कर के वो सोचने लगा कि इस वीरान जंगल में ये लोमड़ी जिसके 2 पैर नहीं है और कैसे ये सरवाइव कर रही है ये? इसको तो कोई भी जंगली जानवर मार के खा सकता है। अवश्य इसकी मदद कोई न कोई तो कर रहा होगा। शायद लगता है ईश्वर इसकी मदद कर रहा है। तो वो ये सोच ही रहा था, सोचते-सोचते तो देखा कि एक शेर उसकी तरफ आ रहा है। उसको लगा अरे ये शेर तो उसको मार के खा जाएगा। लेकिन जब शेर पास आया तो देखता है वो कि शेर के पास एक मांस का टुकड़ा था और वो ला करके उस लोमड़ी को उसने दिया और लोमड़ी उस मांस को खाने लगी। तो उसको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये शेर इसको क्यों दे रहा है? अवश्य ही ऊपर वाले ने इसको चूज किया है इसके सर्वाइवल के लिए। तो ऊपर वाले हर चीज का प्रबंध करके रखता है। उसके पास भी बहुत सारी समस्याएं थी और वो फिर उसके बाद सुबह हो गई, फिर सुबह होने के बाद फिर वो वापस वो घर चला गया। लेकिन जो उसने पिछले दिन जो जंगल में देखा था ये सब चीज़ें, तो उसको देखने के बाद वो सब चीज़ें याद थी, तो वो सोच रहा था कि ईश्वर हमारी भी मदद करेगा। कोई ना कोई भेजेगा किसी को, और वो बहुत गरीब था, कोई ना कोई भेजेगा जो हमें हमारी और हमारे परिवार की वो मदद करेगा। और वैसा वो बहुत उत्साहित था वो, ये देखने के बाद। फिर उसने क्या किया, फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसा करके कि वो वेट करता रहा और वो सोचता रहा, ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि जिस तरह से आपने उस लोमड़ी की जान बचाई, लोमड़ी की सर्वाइवल के लिए, इसी तरह से हमारे को भी आप कोई भेजो हमारे लाइफ में जो हमारे दुःख को कम कर सके या हमें हमें कोई रास्ता दिखा सके। इस तरह से वो प्रार्थना करता रहा लगातार। लेकिन लगातार वो काफ़ी दिनों तक प्रार्थना करता रहा, कुछ नहीं हुआ। अब कुछ नहीं हुआ तो उसे बड़ा पटासा लगा कि पता नहीं ईश्वर की क्या मर्जी है। तो उसके एक गुरुजी थे, वो गुरुजी के पास वो पहुंचा और गुरुजी को वो सारा कहानी बताया, जंगल में ऐसे-ऐसे हुआ था और ईश्वर ने शेर के थ्रू उसकी मदद की लोमड़ी की। अब लेकिन जब हमारी बारी आई और हमने जब उसकी टेस्टिंग लेनी चाहिए, तो हमने कितनी प्रार्थना की लेकिन हमारी तो ईश्वर ने कुछ भी नहीं सुना, हमारी लाइफ में कोई सुधार नहीं हुआ। इतने सारे हमारे कर्ज हैं, हमारे इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम को तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पाया। तो गुरुजी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। उसने बोला कि अच्छा एक बताओ, उस कहानी में तुमने देखा कि एक शेर था, एक लोमड़ी थी और शेर मदद कर रहा था और लोमड़ी का सर्वाइवल हुआ। तो बोले हाँ। तो इस कहानी से तुमने अपने आप को लोमड़ी क्यों सोचा कि तुम लोमड़ी, तुम शेर क्यों नहीं हो सकते थे? इस पूरी कायनात में, इस पूरी दुनिया में जो ये दुनिया बना हुआ है, इसमें तुम अपने आप को हो सकता है ऊपर वाले ने तुम्हें यहाँ शेर की तरह भेजा हो कि तुम दूसरे की मदद कर सको। तो यहाँ पर क्या है कि तुम अपनी मदद के लिए ही मांगे जा रहे हो ईश्वर से, और ईश्वर ये वेट कर रहा है कि कब तुम शेर की तरह काम करना स्टार्ट करो, कब दूसरे की मदद करना स्टार्ट करो, ताकि वो उस हिसाब से तुम्हें हेल्प कर सके। लेकिन तुम लोमड़ी की तरह उनसे मदद मांग रहे हो। ईश्वर तुम्हें तुम्हें लोमड़ी की तरह क्यों देगा? तो इस कहानी से हमें ये, बहुत सारे हम जैसे लोग हैं जो ये सोचते रहते हैं कि कोई आएगा, कोई हमारी हेल्प करेगा, एक दिन कुछ ऐसा हो जाएगा।
अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो हमें लोमड़ी नहीं, हमें शेर बनने की ज़रूरत है। और शेर बन करके हमें दहाड़ लगाने की ज़रूरत है। और दहाड़ लगा करके हमें अपनी शिकार खुद करने की ज़रूरत है। और वो सब चीज़ जो हमें चाहिए, वो हमें खुद से एफर्ट करना पड़ेगा। जब हम इस तरह से एफर्ट करते हैं शेर की भांति, तो ईश्वर मदद के लिए हमारे आगे आता है। और वो हर चीज़ वो करेगा जो उसको लगता है वो करेगा। लेकिन पहले हमें और आपको इस शेर की भांति वो करना पड़ेगा, तब ईश्वर हमारी मदद करेगा। तो ये थी कहानी की जो पूरा सार थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उन बहुत सारे लोगों को भेजिए जो इस कहानी के माध्यम से वो सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैं कौन हूँ? लोमड़ी हूँ या मैं शेर हूँ? डिसाइड आपको करना है। धन्यवाद। थैंक यू।